हेलो, मैं हूं अव्वल। आज हम तैयार होने से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे। मैं आपको वर्ड्स भी बताता जाऊंगा जिन्हें यूज करके आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हो और तैयार होने के अलावा भी कहीं यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ बने बनाए सेंटेंसेस भी बताता जाऊंगा जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। सबसे पहले वर्ड्स ड्रेस अप। ड्रेस अप का मतलब है अच्छे कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े पहनना कहीं जाने के लिए, जैसे कि इंटरव्यू पे जाने के लिए, पार्टी पे जाने के लिए, कहीं मॉल घूमने जाने के लिए, या फिर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से तैयार हो जाना। तैयार हो जाने में, ड्रेसअप होने में सब कुछ आ जाता है। मैचिंग शूज पहन लेना, मैचिंग टाई लगा लेना और पूरा तैयार हो जाना। सो इसका मतलब है कि घर के कपड़े उतार के मौके के मुताबिक अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाना। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाओ। ड्रेस अप। मुझे अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। आई शुड ड्रेस अप। वो अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो रही है। शी इज ड्रेसिंग अप। मैं तैयार हो चुका हूं। आई एम ड्रेस्ड अप। मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हुए। आई एम नॉट ड्रेस्ड अप। तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे? वाई आर यू नॉट ड्रेसिंग अप? तुमने तो पहले से ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। यू आर ऑलरेडी ड्रेस्ड अप। ऋतु को कहो कि अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाए। आस्क ऋतु टू ड्रेस अप। अब अगले वर्ड्स देखते हैं। बटन अप। बटन अप का मतलब है बटन बंद करना। बटन बंद करना किसी भी चीज के, शर्ट के बटन, कोट के बटन, जैकेट के बटन, किसी भी चीज के बटन बंद करने को कहते हैं बटन अप। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अपनी शर्ट के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट। अपने कोट के बटन बंद कर लो। बटन अप योर कोट। अपने स्वेटर के बटन बंद करो। बटन अप योर स्वेटर। उसने अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिए हैं। He has buttoned up his shirt. क्या तुमने अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिए हैं? Have you buttoned up your shirt? तुमने अपने कोट के बटन क्यों नहीं बंद किए? Why haven't you buttoned up your coat? मैं अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा हूं। I am buttoning up my shirt. अब अगर हमें बटन बंद करने की जगह बटन खोलने के लिए कहना हो, तब हम वर्ड यूज करते हैं अनबटन। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अपने स्वेटर के बटन खोलो। अनबटन योर स्वेटर। अपनी शर्ट का सबसे ऊपर का बटन खोलो। अनबटन द टॉप बटन ऑफ योर शर्ट। मेरे कोट के बटन खोलने में मेरी मदद कर दो। प्लीज हेल्प मी अनबटन माई कोट। तुम्हारी शर्ट का एक बटन खुला हुआ है। वन ऑफ द बटन्स ऑफ योर शर्ट इज अनबटन्ड। चलिए अब अगले वर्ड्स देखते हैं। पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब है पहनना। चाहे वो जैकेट हो, शूज हो, स्कार्फ हो, बेल्ट हो, कुछ भी पहनने के लिए कहते हुए आप वर्ड्स यूज करते हो पुट ऑन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैकेट पहनो। पुट ऑन द जैकेट। शूज पहनो। पुट ऑन द शूज। तुमने सॉक्स पहन ली? हैव यू पुट ऑन द सॉक्स? तुमने सॉक्स नहीं पहनी? हैवंट यू पुट ऑन द सॉक्स? तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहनी? वाई हैवंट यू पुट ऑन द सॉक्स? मैं स्वेटर पहन रहा हूं। आई एम पुटिंग ऑन द स्वेटर। मैं स्वेटर नहीं पहन रहा। आई एम नॉट पुटिंग ऑन द स्वेटर। अब क्योंकि पुट ऑन का मतलब है पहनना, अपने ऊपर डालना, सो मॉडर्न इंग्लिश में इन वर्ड्स को हम तब भी यूज करते हैं जब हम वेट की, वजन बढ़ने की बात करते हैं। मेरा वेट बढ़ गया है। आई हैव पुट ऑन वेट।
तुम्हारा वेट बढ़ गया है। You have put on weight. तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। You are putting on weight. मेरा वेट बढ़ रहा है। I am putting on weight. मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा? Why I am not putting on weight. तुम थोड़ा वेट क्यों नहीं बढ़ा लेते? Why don't you put on some weight. हमारे अगले वर्ड्स हैं टेक ऑफ। इंग्लिश में टेक ऑफ का एक कॉमन मतलब है कि जो चीज जहां पे है उसे वहां से हटा लेना। और टेक ऑफ वर्ड आपने सबसे ज्यादा कहां सुना है? आपने ये वर्ड सुना होगा फ्लाइट्स में, प्लेन्स में, एयरपोर्ट्स पे। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, वहां पे भी इसका मतलब यही है कि वो अभी जमीन पे है, वो वहां से हट जाएगा और हवा में चले जाएगा। और कपड़ों के बारे में बात करते हुए भी टेक ऑफ का मतलब वही है कि जो कपड़े पहने हुए हैं उन्हें हटा दो, उन्हें उतार दो, उन्हें रिमूव कर दो। ये वर्ड्स आप कपड़ों के लिए या फिर कोई भी पहनी हुई चीज जैसे कि शूज, सॉक्स, टाई, बेल्ट, किसी भी चीज को हटाने के लिए, उतारने के लिए यूज कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अपनी जैकेट उतारो। टेक ऑफ योर जैकेट। अपनी सॉक्स भी उतारो। टेक ऑफ योर सॉक्स ऑल्सो। अब अपनी घड़ी उतारो। नाउ टेक ऑफ योर वॉच। तुम कोट उतार सकते हो। यू कैन टेक ऑफ योर कोट। क्या मैं अपना कोट उतार सकता हूं? कैन आई टेक ऑफ माई कोट? क्या तुमने अपनी घड़ी उतार दी? हैव यू टेकन ऑफ योर वॉच? मैं अपने ग्लव्स नहीं उतारना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टेक ऑफ माई ग्लव्स। उसे शूज उतारने को कहो। आस्क हिम टू टेक ऑफ हिज शूज। और पोलाइटली बात करते हुए हमें प्लीज यूज करना चाहिए। कृपया अपने शूज उतार दें। प्लीज टेक ऑफ योर शूज। नेक्स्ट वर्ड्स हैं हैंग अप। कपड़ों के बारे में बात करते हुए हैंग अप का मतलब है टांगना। कपड़ों को हैंगर पे टांगना, या कपड़ों को कील पे टांगना, या कपड़ों को हुक पे टांगना। सेंटेंसेस। शर्ट को टांग दो। हैंग अप द शर्ट। अगर तो आप हैंगर की तरफ इशारा करके बोल रहे हो कि शर्ट को टांग दो, या फिर सामने वाले इंसान को पता है कि शर्ट को कहां टांगना है, तो आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं कि शर्ट को हैंगर पे टांग दो, क्योंकि सामने वाले को पता है कहां टांगना है। सो आप इतना ही कह सकते हो कि शर्ट को टांग दो। हैंग अप द शर्ट। कोट टांग दो। हैंग अप द कोट। मैं आपकी जैकेट टांग देता हूं। लेट मी हैंग अप योर जैकेट। मैं अपनी जैकेट खुद से टांग लूंगा। आई विल हैंग अप माई जैकेट माई सेल्फ। शर्ट को हुक पे मत टांगना। डोंट हैंग अप द शर्ट ऑन द हुक। क्या आपने वहां शर्ट टांगी थी? डिड यू हैंग अप द शर्ट देयर? आपको वहां शर्ट नहीं टांगनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव हंग योर शर्ट देयर। अरे तुम्हारी शर्ट यहां टंगी हुई है। ओह, योर शर्ट इज हैंगिंग हियर। क्या आप इस कोट को टांगने में मेरी मदद करेंगे? कुड यू प्लीज हेल्प मी हैंग अप दिस कोट? वैसे कपड़ों के अलावा हैंग अप का मतलब फोन काटना भी होता है। डोंट हैंग अप, फोन मत काटना। और किसी चीज को दीवार पे टांगने की बात करते हुए भी यही वर्ड्स यूज होते हैं। प्लीज हैंग अप दिस पेंटिंग ऑन द वॉल। प्लीज इस पेंटिंग को दीवार पे टांग दो। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे पूछो कि अगर ड्रेसअप का मतलब है कि अच्छे कपड़े पहन के तैयार हो जाना, तो फिर गेट रेडी का मतलब क्या है? गेट रेडी को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां भी हम किसी चीज के लिए तैयार होने की बात करते हैं। गेट रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पर ड्रेसअप वर्ड हमेशा कपड़ों के रिलेटेड ही यूज किया जाता है। जब भी कपड़ों वाला तैयार होने की बात होती है तो हम ड्रेसअप वर्ड यूज करते हैं। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।